ट्रैफिक नियम पालन कराने के लिए लगातार ट्रैफिक एसपी द्वारा जो है नियम पालन कराने के लेकर के जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। अभी हम जो हैं ICCC जो है सेंटर में हैं और देख सकते हैं कि लाइव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो भी बिन हेलमेट के चलते हैं या फिर जो भी ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं उनको जो है यहाँ से ही फाइन काटा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अभी जो है पटना ट्रैफिक एसपी पूरन झा ने अभी आया और यहाँ के विभिन्न चौक चौराहा पर जो है ट्रैफिक नियम पालन करने हेतु जागरूक अभियान चलाया गया और उन्होंने अपने माइक के जरिए वहाँ पर जो लगे हुए साउंड के जरिए ट्रैफिक नियम बताने का प्रयास किया गया। और आइए इस मामले पर जो स्मार्ट सिटी के CEO हैं और ट्रैफिक एसपी क्या कुछ सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। रहा है कि नंबर प्लेट पे या तो कपड़ा बांध दिया जा रहा है या नंबर प्लेट खोल कर चलाया जा रहा है, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ऐसे मामले में हम लोगों ने अपने पदाधिकारी को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि यदि कोई नंबर प्लेट ढक रहा है तो जरूरी नहीं वो यातायात वायलेशन कर रहा है, वो किसी और पर्पज से भी नंबर प्लेट ढक सकता है। तो ऐसे वाहनों को बिल्कुल हम लोग नज़र में आते ही सीज कर रहे हैं एवं आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। धन्यवाद जी। हम लोगों ने 19 तारीख को आप लोगों को बताया था कि 2 सप्ताह के लिए हम लोग एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। इसके बाद हम लोग इस पर कार्यवाही करेंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील है कि जिन स्थानों पर जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ स्टॉप लाइन बना दी गई है, अपने वाहन को स्टॉप लाइन से पहले ही रोकें, जेब्रा क्रॉसिंग तक न ले जाएं, अन्यथा आप यातायात नियम का पालन नहीं करने के कारण आर्थिक दंड के भागीदार होंगे। किस तरह अवेयर कर रहे हैं उनको, आप अपने मातहतों के जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दिया? जी, हम लोगों ने अपने सेक्टर पे बता रखा है कि जब भी रेड लाइट ऑन हो, पब्लिक जो वहाँ स्टॉप लाइन क्रॉस कर रही है बिल्कुल उनको समझाए कि उनको कहाँ पर रुकना है। चूँकि ये सिस्टम नया नहीं है, सब पहले से भी कार्यरत था और भी कई शहरों में कार्यरत है। अतः मेरा ये मानना है, हमारी टीम का ये मानना है कि 15 दिन काफ़ी हैं सभी लोगों को ये समझने के लिए कि उनको वाहन कितना पहले रोकना है। धन्यवाद। कंट्रोल रूम सर कौन सी चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है? जैसा आप लोगों ने आज देखा, हम लोग पब्लिक एड्रेसल सिस्टम के माध्यम से ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे। यही सिस्टम मैं सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ, जैसा हमने आपको सूची दिया है, इन 51 जगहों पर लगाया गया है। यदि जनता को भी कोई दिक्कत होगी वो सीधे हमारे कमांड एंड कंट्रोल रूम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं, अपनी इमरजेंसी बता सकते हैं। हम लोग शीघ्र उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 24/7 पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो टेक्निकल टीम है वो भी यहाँ 24/7 रहती है। आगे और कितने जगहों पे लगा? अपना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूछ सकते हैं, वो बेहतर इस संबंध में आपको जानकारी दे पाएंगे। हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स लगातार उनको भेज रहे हैं। अभियान के तहत हम लोग विशेष रूप से यातायात नियमों को पालन करवाने पर अधिक बल दे रहे हैं। हमारा यह मानना है कि यदि सभी लोग यातायात नियमों का सही से पालन करेंगे तो जाम से बहुत हद तक हम लोग निजात पा सकते हैं। जेब्रा जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, पटना में विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कई स्मार्ट वर्क किए जा रहे हैं, कई ऐसे वर्क किए जा रहे हैं जो मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए हैं, जिनसे आने वाले भविष्य में हम कुछ सालों बाद बेहतर मास ट्रांजिट सिस्टम कर पाएंगे। इससे हम लोगों को जाम से निजात मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जैसा आप लोगों को पता है, कुछ स्थानों पर वन वे किया गया है। अतः मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ भी हम लोगों ने वन वे किया है बिल्कुल उस वन वे का पालन करें। आप न्यूनतम से न्यूनतम समय में अपने गंतव्य स्थल तक पहुँच सकते हैं। दिक्कत आती है जब हम लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग में वन वे में एक अकेला गाड़ी, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, पूरे ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। फिर हमारी टीम को वहाँ पहुँचना पड़ता है, उसे क्लियर कराना पड़ता है। परंतु यदि सभी लोग रूल्स मानेंगे तो आप बिल्कुल अपने कम से कम समय में अपनी जगह पर जा सकते हैं। मतलब वन वे के अलावा कहीं जाम और की समस्या नहीं है पटना में? मैंने आपको बताया, मल्टी लेवल एजेंसी वर्क चल रहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो समस्या से ट्रैफिक से मुझे अभी वन वे याद आ रहा है, इसके अलावा अलग एजेंसियों के वर्क हो गए, कहीं एनक्रोचमेंट का इश्यूज़ हो गया, तो इन सभी पे हम लोग बारी बारी नज़र रख रहे हैं। नो पार्किंग का भी सर समस्या रहती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ स्थानों पर हम लोग पार्किंग चिन्हित कर रहे हैं एवं पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमें बिल्कुल काफ़ी हद तक सहयोग मिल रहा है। जैसे कि मरीन ड्राइव पर आप लोग देखते हैं कि सड़क पर ही लोग वाहन लगा करके अपना खाने पीने के लिए चले जाते हैं। आज आप लोग जाकर के मरीन ड्राइव देखिएगा, नगर निगम के सहयोग से वहाँ कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है जिसमें ट्रैफिक पुलिस बल की तैनाती रहेगी। हम लोग स्थल चिन्हित कर रहे हैं जहाँ हम लोग वाहनों को खड़े कर सकें, तो आने वाले दिनों में हम लोग मरीन ड्राइव की जाम की समस्या से भी मुक्ति पा सकेंगे। यह तो एक एग्जाम्पल हुआ। इस तरीके से हम लोग कई जगहों पर पार्किंग के लिए जगह देख रहे हैं या पीएमसी के सहयोग से मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाया जा रहा है। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, कैमरे हैं, कैमरे में भी बहुत सारे अलग अलग कैमरे हैं। कुछ कैमरे हैं जो 360 डिग्री रोटेट करते हैं और कुछ कैमरे ऐसे हैं जो आपके नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। और हमारे 30 जंक्शंस पे अडैप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। उसके ज़रिए हमको पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि रेड लाइट कब हो रहा है, ग्रीन कब हो रहा है, ऑटोमेटिकली वहाँ किसी को फिजिकली खड़े रहने की ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ कैमरे के अलावा पब्लिक एड्रेसल सिस्टम, जिसका जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं, ये पब्लिक एड्रेसल सिस्टम पूरे पटना में 51
यहाँ आपको दिखेंगे वो सारे पोल दिखेंगे, उस पोल पे आपको एक हेल्थ बॉक्स भी दिखेगा और उसके ऊपर में एनवायरमेंटल सेंसर लगा है और साथ ही साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम। चलान सिस्टम जैसे नो हेलमेट का आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे है, ये चलान सिस्टम का वीडियो मेटिक्स हो रहा है। ये AI सॉफ्टवेयर लाइसेंस है 1000, उसके थ्रू करते हैं हम लोग। इसमें डिफरेंट टाइप का चलान है, नो हेलमेट है, रॉन्ग साइड है, RLVD है, SVD है, तो 5 डिफरेंट तरह के चलान कट रहे हैं। इसको वैलिडेट वहाँ ट्रैफिक के पुलिस हैं वो लोग करते हैं, उसके बाद फिर NIC को जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट में जाता है। ये प्रक्रिया है इसका। सर अभी ये जो पोस्टर जो लगाया गया है या एड जो लगाया गया है, ये ट्रैफिक नियम जी कितने जगह पर लगाया गया? ये 15 लोकेशन पे है, VMD लगा हुआ है, वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले कहते हैं। ये मेन बेली रोड पे रूपसपुर में है, रूपसपुर के बाद फिर आपको अटल पथ का फ्लाईओवर है वहाँ पे है, और ये एक नगर विकास का जो ऑफिस है वहाँ पे है। इस तरह से 15 मुखबुक बिहार म्यूज़ियम के पास भी है। तो इस तरह से 15 लोकेशंस जो मुख्य हैं वहाँ पे लगा हुआ है। अब गंगा पथ पे भी है, तो वहाँ पे हम लोग टाइम टू टाइम डिफरेंट अवेयरनेस का मैसेजेस जो डिपार्टमेंटल भी आता है न्यूज़, और हम लोग जो ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए है, ट्रैफिक के नियमों का वहाँ पे आप देखा भी होगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहता है। कितने प्रकार के कैमरा लगाए गए हैं? सर इसमें देखिए ये इसके स्कोप्स में है ट्रैफिक के कैमरे हैं, कुछ CCTV सर्विलेंस कैमरा है, ट्रैफिक में आपको RLVD है, SVD है, एडॉप्टिक ANPR है, और सिटी सर्विलेंस कैमरा है जिसमें बुलेट है, फिक्स्ड है, PTZ कैमरा है। सर्विलेंस कैमरा किस तरह से काम करती है, आप थोड़ा सा उसका जानकारी दें। देखिए सर्विलेंस कैमरा ऑलरेडी जो CCTV कैमरा जिसको बोलते हैं वो एक फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड जिस रास्ते से आ रहा है वो फिक्स्ड को देखता है। PTZ जो कैमरा है वो जूम करके देखता है, ठीक है ना, तो इस तरह से काम करता है। उसके लोकेशंस पे जैसे मान लीजिए कोई चौराहा है, तो हम अगर इस डायरेक्शंस में किए हुए हैं तो उस डायरेक्शन से जो आ रहा है उसको देखता है, अगर उस डायरेक्शन से चारों डायरेक्शन पे लगा हुआ है। PTZ है कि जूम करके उसको हम घुमा सकते हैं, 360 पे घूमता है। ये फोटो जो सर लिया जाता है, कौन तय करता है कि इसका चालान भेज देना है, इसका व्हीकल का चालान भेजना है, ये कौन तय करता है? कैमरा जो ले रहा है ना, सेक्टर प्रभारी अगर हैं तो मोना सिनेमा हॉल की तरफ अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंचे हैं। जो भी बस अनावश्यक रूप से लगाए हुए हैं, ई-रिक्शा, उनको जब्त करने की कार्रवाई करें। सेक्टर प्रभारी कारगिल से अनुरोध है कि अविलंब मोना सिनेमा हॉल के पास अपने सिपाहियों के साथ पहुंचे वहां पर। अगर रेगुलेशन है तो रेगुलेशन की मदद लें। सेक्टर प्रभारी, आकरगंज सेक्टर प्रभारी अगर हैं तैनात वहां पर, तो जो मोना सिनेमा हॉल की तरफ से वाहन आ रहे हैं उनको अब अधिक निकालने की कोशिश करें ताकि मोना सिनेमा हॉल के पास प्रेशर कम हो।